बहन तो कहती है कि मैं चंडीगढ़ उड़े ले भाई कह के बाप दादो अनको लिया के गयो चंडीगढ़ है अनका नाम का जो पत्थर सिंह जैनाबाद में वो तो कांग्रेस पार्टी ने हुड्डा साहब ने लगाया, आरबीएस कॉलेज जैनाबाद खोला। एक काम था सब बता दो, ये तो सारी उम्र मान लो कहते हमारी अटेली हम अटेली का अटेलिया का मान लूंगी मैं, कैंडिडेट का पिताजी भी अगर 100 नाम गिन दे तो अटेली का। और यहाँ पे ग्राम बच्चा है और ग्रामवासी बता देंगे कि हमारे विधानसभा क्षेत्र अटेली में एक गांव में भी अगर कोई कच्चा रोड हो तो, क्योंकि हमने सारे गांव के रोड उसी वक्त पक्के करवा दिए थे। छोटा मोटा काम हुआ जो बचा वो फिर कुछ हुआ क्योंकि 2 विधायक और बीच में आए, मैडम संतोष जी आई और सीताराम जी आए, तो कुछ इन्होंने कोई सफेदी लगाने का कोई काम करा तो मुझे पता नहीं, आप बता सकते हो। लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ, जो आदमी आपके बीच में आएगा, माताएं बहनें हमारी बैठी हैं, इनके बीच में मेरा रहना हुआ, जो व्यक्ति आपके वोट लेता है, जो व्यक्ति आपके 15 साल आपके साथ रहता है, एज ए एमएलए भी आपके साथ रहे और दुख सुख में भी जुड़े रहे बिना एमएलए भी, तो ये मुझे कहीं संशय नहीं रह जाती कि दूसरे प्रत्याशी क्या कह रहे हैं। दूसरे प्रत्याशी वो किस हिसाब से प्रत्याशी बना दिए कांग्रेस दूसरी पार्टियों ने, मुझे नहीं पता। क्या उनकी कोई सर्वे क्यों नहीं कराई गई कि वो कितनी सर्वे में कितने नंबर पर। अब मैं ये क्या बताऊं भाई साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बड़े घरां के बच्चे कैसे होते हैं? खिलौनों ले कमाने गुरु शापाचा जिद कर कमानेगा, कदे तो किसी टाइम नहीं बजा के नानूर जा रहा हूँ, कभी कह रहा है कि मैं अटेली आ रहा हूँ। अरे अपने पिताजी के साथ अपने पिताजी के क्षेत्र में आपने पार्लियामेंट में काम करा, वहां से अगर टिकट ले लेता ये बच्चा या ये बेटी या ये बहन तो वहां से सरल होता। 9 हल्के तो वो छोड़ दिए, 10वां हल्का कोसली छोड़ दिया, तो 11वां हल्का अटेली की मेरे को कैसे पहचानेगी, जबकि जो आदमी पूरा दिन यहाँ पे चाय पीता है। तो आपका विधायक ऐसा होना चाहिए जो सुगम सरल भाव से मिल जाए और मौके पे जब आप तलाश करो तो वो आपके फोन को उठा ले। भाई ये हिस्ट्री पहले जो है, जो हमारे दूसरे प्रत्याशी हैं वो कहते हैं कि जी हम ये पता नहीं कहाँ से ले आए हैं सैनी साहब ने ये बात, अब भाई ये सिम ले लो, ये नंबर ले लो, इनके पिताजी के तो नंबर ले लो, इनके पीए के तो नंबर ले लो, एक तो बात पूरी कर दो ना। वो कहते सिम ले लो और ये ले लिए भाई तोड़ दे, वो कहते ऑफिस खोल दे, ये ऑफिस का ये बाटा नीट तो ये खड़ी, लेकिन इनमें काम कौन करेगा? आपका जो ऑफिस है कनीना में, आपका ऑफिस 2 ऑफिस, एक रोड पे ऑफिस है, एक भीतर, एक का तो नाम ही रोड का अनिता रोड निकाल दिया। तो इन कामों को करने के लिए इन प्रत्याशियों को ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे कि अनिता यादव ने यहाँ पर 15 साल में ब्याह में, शादी में, सुख में, दुख में और काम करने में, हमारे सरपंच यहाँ बैठे हैं, इनके साथ काम करने में हमने जो टाइम लगाया है, टाइम जब वो लगाता है ना बंदा जो साथ रहता है, रेजिडेंस जिसका वहां पे हो, तो मैं ज्यादा ना दोहराऊं इस बात को कि यहाँ पे कहते हैं कि मैंने तो कैंडिडेट ना दे, कोई आया ही नहीं, कोई मिला ही नहीं। अब बलबीर जी जैसे आ गए, कहते थे कि मैं बीजेपी का हूँ, बलबीर जी ये बैठे, मगर मेरे माँ सोचा तो जाएंगे बीजेपी का, ये बात बताओ। ये बैठे ये कह रहे थे मुझे, मैंने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली, मुझको बीजेपी में कट्टा माऊंगा और भागो। जब जिसको जो जानता कि मानता है, ये एक बात आपसे मैं समर्थन चाहूंगी, केवल माताओं आपसे भी समर्थन चाहूंगी कि अगली सरकार जो बन रही है वो कांग्रेस की बन रही है कि बीजेपी की बन रही है? बताओगे कोई? किसी को पता है कांग्रेस की बन रही है बीजेपी? कांग्रेस की तो उठाओ हाथ, ये लो जी। अब कांग्रेस की तो सरकार बन रही है, उसमें फायदा हमारा सरपंच ग्राम पंचायत को या विपक्ष के विधायक को? 2 बात भाई, विपक्ष का विधायक है जो वो आपकी ग्रांट लाके देगा, अगर सरकार में रह नहीं वाला तो सरकार में, क्योंकि हमारे तो जीत राम का
छात्र डंडा टेक रखा है पिंडिया पर सरकार ने सुखा कर कर गांव में 1 रुपया कितना लगाऊं, पंचायती राज पंगु कर दिया इन लोगों ने, 1 रुपया इनको काम करने के लिए नहीं दिया। तो सरकार जब कांग्रेस की आ रही है तो आप विपक्ष का विधायक क्यों चुनेंगे? एक बहन तो कहती है कि मैं चंडीगढ़ उड़े ले दूंगी, भाई कह को बाप दा तो उनको लिया के गए चंडीगढ़ है। उनका नाम का जो पत्थर सिंह जैनाबाद में, वो तो कांग्रेस पार्टी ने हुड्डा साहब ने लगाया, RBS कॉलेज जैनाबाद खोला। एक काम था सब बता दो, ये तो सारी उम्र मान लो कहते हमारी अटेली राम अटेली का, अटेलिया का मान लूंगी मैं, कैंडिडेट का पिताजी भी अगर 100 नाम गिन दे तो अटेली का मैं मान लूंगी, मैदान छोड़ के चली जाऊंगी, गलत तो नहीं कही। और 100 गांव भी बता दे तो एक भी किसी गांव का बूथ बता दे, अगर इस गांव में कितना बूथ है भी बता दिया तो नू बताते हुए मोहनपुर में कितने पंडित सर, कितने हिंस हैं और कितने राजपूत हैं, बता देंगे बात। तो भाई मेरे से छुड़वा लो हल्का। किस नाम से ये वोट मांगते हैं? इन्होंने हमेशा आपका शोषण किया है। और आज आपका जो ये पहले होया था जमाना, ये साहब बैठे बोली हाथ मिला लेते तो पीछा न कर लेते, आज यो हाथ नहीं मिलने देंगे, यो बड़ा रहा साहब। मैं बुराई नहीं कर रही, हम उन्हीं के वंशज हैं, ठीक बात है, लेकिन आज भूखे के पेट के लिए रोटी चाहिए, काम चाहिए, रोजगार चाहिए। इन लोगों ने रोजगार तो किया नहीं, कुछ दिया नहीं, ना ही आए ना ही गए कुत्ता लगाना या कोई बात हुई। उनने तो मेरे को नहीं देखा, लेकिन मैंने तो उनको देखा है, उनके घर गई हूँ जिला परिषद की वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। मेरे को तो चाहते तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ही वो अभी ना देते। बात तो सही है, मुक्ता सिंह और गेट बंद से और रवि चाचा बात करवा सके, उसकी पीए भी नहीं बात करा सका। मानते हो तुम तो बीजेपी से आए हो, तो दुखी होगा तुम्हारा गाड़ बता ही नहीं था। तो इसलिए ये कहा दीदी है, अब मैं तो कैंडिडेट को, अरे जानोगे पहचानोगे तो जब नू बताओगे कि गांव में मैं उस दिन आ रही हूँ और मोहनपुर का अड्डा बचा पीऊंगी, आज ही हो या किसी ने, मैं यहाँ पे खुला मतलब पूछ रही हूँ, किसी भाई के पास फोन आया हो कभी, इसके पिताजी का भी, जीजी के पिताजी का, तो बताओ आप। आज भाई मैं आ रहा हूँ आज अड्डा पे और मैं केंद्रीय मंत्री रह गया, और अपने जब काम कराते हैं, जब तो ये केंद्रीय मंत्री नहीं होते, वैसे केंद्रीय मंत्री हैं। जब पहले तो ने बोला जी मेरी भजनलाल जी से नहीं बना, फिर भजनलाल जी बदल दिया, फिर बोला जी बंसीलाल जी तू तो ना बना, हुड्डा साहब था तो हुड्डा साहब से। तो इनके तो ये काम आगे जब अपने काम होते हैं, जब तो इनकी सबसे बन जाती है। फिर ने बोला खट्टर साहब से ना बना, देखो ना चौधरी भजनलाल जी को छोड़ गए। जब मेरी टिकट कटी, जब मैं यहाँ भेजी, जब ने बोला भूपी तू इस नानीता ने अटेली गाल दे, मेरा भाई चुनाव लड़े। भूपी जब मेरा मतलब उसका दोस्त का दोस्त ही नहीं भाई, भूपी कहता। तो जब तो ये होते हैं ऐसे दोस्त, फिर जब भूपी ने की भी ना समझ में आई बात तो पार्टी छोड़ के चले गए। जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है, जहां भी मुख्यमंत्री बनता है, वहीं कहते हमारी इनका ना बना। फिर बीजेपी में जाकर बोले ये मेरी मनोहर लाल खट्टर से ना बना, लाख रुपए की बात कह रहे। फिर बोला मनोहर लाल खट्टर ये बीजेपी का बलबीर बोला खट्टर से ना बने, तो बोले ये क्या करे, सैनी साहब आ गए। एक तो सरकार ने दुखी कर दिया बीजेपी ने, कभी तो ये मुंह बदले से, कहते मुखौटा बदले, कहते नाम बदले से, कहते जाति बदले, समझ में ना आई बीजेपी। फिर ऊपर से हमारा राजा जी की बात समझ में ना आई। राजा जी कहा है कि कांग्रेस में था जब तो इन दोनों से मेरी नहीं बनी, और अब कहते इनसे ना बनी। तो फिर यह टिकट इस चीज की कहां से आ गई? जब अपना काम होता है, जब तो इनकी सबसे बन जाती है। ये किसी आदमी का क्या कसूर था इन पहले वाले विधायकों में? ऐसा कोई मैंने विशेष नहीं बिचारा था। ये मेरे से पहले वाला तो मैं तो धाड़े का तो काम करा लिया होती, बिचारा मनोहर लाल खट्टर ने दोंगड़ा हिर में गिर पीटो पीट का आगो, अरे एक आंसू भी ना काटे। तो इतना बुरा हाल है, ऐसे लोगों की टिकट काटते हैं। दूसरे लोग जो हमारे जैसे लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, जो समाज में किसान जमींदार से आते हैं, उनका ये ऐसा शोषण करते हैं। आज ही बच्चे शोषण नहीं होने देंगे,
मैं अपने बुजुर्गों से कहना चाहती हूँ, अपने इलाके की तरक्की के लिए, अपने इलाके की विकास के लिए आप कांग्रेस को चुने। अच्छा, अब दूसरे भाई साहब आते हैं, वो कहते हैं मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ला दूंगा, मैं यहाँ से वो ला दूंगा, IMT का वो ला दूंगा, और यहाँ पे मैं रोजगार दिला दूंगा। एक भाई कहता है, मैं निंदा नहीं कर रही, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन सच तो बोलो, उनकी पार्टी बसपा पार्टी है। पार्टी आप बता रहे कि कांग्रेस पार्टी आएगी, तो बसपा पार्टी वाला जो विधायक है वो आपको कैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी लाके देगा? बताओ ना, कैसे आपको रोजगार दिलाएगा? बताओ भैया। या कैसे आपको, हम नहीं कहते बहुत वो है, बहुत अच्छे इंसान है, सारी बात है, मिलनसार है, लेकिन वो आपको रोजगार कहाँ से दिलाएंगे? रोजगार कोई नहीं दिला सकता, अनीता यादव भी नहीं दिला सकती। केवल आपकी क्वालिफिकेशन आपको रोजगार दिलाती हो। अगर किसी को वहम हो बुजुर्गों को कि कोई सरकार आती है और रोजगार दिलाती, नहीं, बच्चा अपनी काबिलियत से रोजगार लेता है, तो इसलिए वो रोजगार नहीं दिला सकते आपको। ये मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं दिला सकते वो कि आपकी सरकार कांग्रेस की है, विपक्ष के विधायक से कौन देगा यूनिवर्सिटी? तो ये सारे मुद्दे आपके सामने हैं। यहाँ पर चाहे एक जगह, दो जगह, तीन जगह, इसी बस स्टैंड पे, मोहनपुर के बस स्टैंड पे 3 जगह चाय बनती है। या तो मेरे से पहले वाले प्रत्याशी बता दें कि कौन से 3 स्टॉल हैं, जो एक मिष्ठान भंडार है जो वहाँ पे भी चाय बनती है, चाकीर वाला है, एक थोड़ा सा और आगे है। तो आप ही बताओ, जिनको अपने 30 स्टॉल का नहीं पता, जहाँ पे दिनचर्या हमारी चलती है, जहाँ पे हमारी बहनें के इनको क्या चाहिए, इनको सिलेंडर चाहिए 500 रुपये में, ये लेती 1200, ये इनको पेंशन की जरूरत है, सरक का। और जब वो 3000 करी थी, 3000 बूढ़ा की पेंशन थी ना, 1000 होगी पेंशन या बूढ़ा की, और हमारी माती साथ होगी तो हमारा बाबा और माती लेंगे 12,000। ऐसे कितने कांग्रेस पार्टी ने फैसले किए हैं, तो उन फैसलों पे अपने विचार करना है। और हर कोई चाहता है राज में साझा करना। यहाँ पे सपने दिखाने बहुत आएंगे, भाई जैसा बड़ी उम्र का ना हाथ मिलावना चाहिए रात ने, और हमारे भाई हाथ में पीछा मत कर दी, जब होती है। बच्चों का काम है, इलाके का काम है, मेरी बात समझ रहे हो? इन नहीं सब जरूरत हो जाएगी, फिर तुमने भगा के और फिर 8 तारीख के बाद हर लाख भी ना करो। ये इनके हाल है, ये इनके रवैये समझ में आई। अरे एक बहन जी और है ऐसी, तो बहन जी की अब बना दी टोले जाता सारिया एक ही राशि, लेकिन राशि वाले मैंने नू तो बता दे आगे भाई, मोहनपुर में कितनी वोटें हैं, कितनी कास्ट है, कितना इसमें बैठेगा समीकरण, कितने बूथ हैं, और कितनी यहाँ पे चाय की स्टॉल है, और कितना यहाँ पे सब्जी है, और कौन सा यहाँ पे टेंट हाउस, कुछ तो बताए, जब भी तो वोट लेगी। अगला न दिक्कत आएगी, ट्रांसफार्मर बढ़ गो, बिजली को बिल घणो आ गयो, खाद ना मिलो, और भाई वो तहसीलदार ने रजिस्ट्री में पैसा ज्यादा ले दिया, मेरा माँ साइड डाल कहीं बिजली खराब होगी, काल वो ट्रैक्टर पकड़ लियो बजरी को, 2,20,000 का चलान, इन कौन चुड़ा होगा? और कि कोई कहेगा बोरी गिर के जाए से मैंने, कोई भी विधायक किसी के कोई बोरी डाल के अनाज की नहीं जाता, हर इंसान कमा के खाता है और लेके देता है। लेकिन जो छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं हैं उसके लिए, कल कॉलेज में एडमिशन की बात है, कई बार ऐसा हो जाता है बच्चों के एडमिशन नहीं होते, हम कहा साहब हमारा इलाका गरीब है, कहाँ पढ़ेगा, 2 नंबर कम आया तो कोई बात नहीं, कर लो एडजस्ट, तो हो जाती है छोटी मोटी एडजस्टमेंट। तो मेरे कहने का मतलब भाव आप सबसे यही था, मैं बहुत लंबा बोली, आने वालों से पूछो आगे भाई आप कहाँ मिलोगे, आपके पिताजी कहाँ मिलेंगे, आज तक की 1967 से आज तक का तो हमने क्या करवाया, हिसाब तो ले लो। या तो 50 साल की राजनीति उन लोगों की होगी, 55 साल की, या हमारी यहाँ पे 5 साल की राजनीति, काम को तोड़ लो। जितने पलड़ा भारी दिखा, जो थारे बीच में ज्यादा आया, जो थारा बालक खिला के गया, थारा कुआ पूजन पाया, तो ये सोचो सरासर कुआ पूजाया भी नहीं,
काम भी कराया, ये बैठे सरपंच साहब। तो अब हमारा एक मिशन है कि हम यहाँ पर कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे इलाके के लिए। सरकार आ रही है, सरकार में आपका साझा होगा। 50 तरह के काम हम गांव के लिए लाएंगे, योजना हम लाएंगे। विपक्ष कभी भी योजना नहीं लाता, वो तो केवल हाथ मसल के सरपंच भी मारे जाएंगे। पिछली बार तो हमने मौज कर दी थी तातारी अरीफ जीत राम ना, अगर नू भी पूछे तो आंसू भी बोलना, फटाफट पिचकार उसको पंचायती राज पंगु बना दिया। अग्निवीर बच्चे हैं जो हमारे हीरों की जो खान है, हमारे बच्चे जो इसमें जाते हैं, ये फौज के बैठे, ये फौजी साहब बैठे, ये रघुवीर साहब है, ये साहब बैठे। ऐसे कितने भाई यहाँ पर बैठे, बुजुर्ग बैठे हैं जो हमारे फौज से आए हैं साहब। लेकिन आज वो फौज को भी पंगु बना दिया, कह दिया जी अग्निवीर ला दिया। अब मेरे को समस्या हो गई, हमारे डॉक्टर साहब शादी कराने बिचौली होते हैं, वो रोज जी ने पकड़ के लाओ, कहते तो छोरा का बाप ने लाओ। क्योंकि स्टेशन पे तो अटेली के मेरा घर हो गया, वो बिल्कुल स्टेशन पे हो गया। कोई ना कोई यहाँ पर रिश्ता कराने वाला आता है, कहा देखिए ये बच्चा कैसा, जोड़ी कैसी, मगर जोड़ी तो बढ़िया सिखाएंगा के। वो लड़की वाला तो नाट के यूं चला जाता जी, ये तो अग्निवीर में है, और अग्निवीर में तो 4 साल बाद हाल खराब हो जाए। ऐसा मजाक तो उन बच्चों के साथ किया। लड़का वाला बेचारा यूं घबरा लगा ना, हाँ भरेगा कि ना। तो ये सारी बातें सरकार ने हमारे साथ की हैं 10 साल के इस अंतराल में। तो इसको अब बदलने की टाइम आ गया, बदलो और अगला जीवन साफ सुथरा कांग्रेस पार्टी के साथ 5 तारीख को हाथ के बटन पे अपने सरकार में साझा करो, ताकि इलाके के काम हो। मैं अपनी